फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो ट्रिग्नोमेट्री आप नाम से ही आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ट्राई मींस थ्री साइड, कोन मींस साइड एंड मेट्री मींस मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सपोज एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे आपका जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री है। और सपोज मैं यहां पे थीटा कंसीडर कर लेता हूं तो जस्ट अपोजिट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा आपका हाइपोटेनियस। और एंगल जो आपने थीटा कंसीडर किया उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड होंगी, यानी अपोजिट साइड। और उसके साथ वाली साइड है एडजेसेंट साइड। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें सबसे पहले आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा मींस होता है अपोजिट साइड, यानी सारी चीजें थीटा के कंसीडर में चल रही है तो थीटा के अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड इस ट्रायंगल को मैं नेमिंग करता हूं ABC। तो थीटा के अपोजिट साइड हुई आपकी AB अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहां पे AC। सेकंड cos थीटा, अब cos थीटा में एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पे आपकी एडजेसेंट साइड है BC अपॉन हाइपोटेनियस AC, यानी sin थीटा और cos थीटा में डिनोमिनेटर हाइपोटेनियस ही है, बट sin थीटा में आप अपोजिट साइड लेते हो तो वही cos थीटा में आप एडजेसेंट साइड लेते हो। अब इसी से रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे आते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा मींस ये होता है sin थीटा और cos थीटा का रेशियो। tan थीटा ने sin थीटा अपॉन cos थीटा। और अभी आपके पास है sin थीटा का रिजल्ट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस और cos थीटा का रिजल्ट है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अगर इन दोनों का रेशियो लेते हो तो दोनों का डिनोमिनेटर यानी हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका कैंसिल, यानी बचेगा आपका अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड हुई AC AB एंड एडजेसेंट साइड हुई BC। यानी आपने tan थीटा के इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है आपको, tan थीटा में sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी आपका tan थीटा किसका रेशियो, sin थीटा और cos थीटा। जब मैं sin थीटा और cos थीटा का रेशियो लेता हूं तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा के लिए मुझे मिलेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। और इसी के जस्ट अपोजिट होता है cot थीटा। तो cot थीटा के लिए आप सबसे पहले बोल सकते हो 1 अपॉन tan थीटा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आपको कौन सा रिलेशन यूज करना पड़ेगा बोल नहीं सकते, सो दैट के हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज करते हो। तो cot थीटा को आप बोलते हो 1 अपॉन tan थीटा, यानी इन शॉर्ट ये tan थीटा का आप इनवर्स ले रहे हो, यानी इसको इनवर्स करोगे तो बनेगा आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा। और cos थीटा अपॉन sin थीटा मींस अगेन ये इनवर्स हुआ एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड है BC और अपोजिट साइड है आपका AB। तो tan थीटा में sin थीटा अपॉन cos थीटा और tan थीटा के जस्ट अपोजिट होता है cot थीटा। तो ये भी रेशियो इनवर्स हो गया, यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा। उसी को बोलोगे आप एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। नेक्स्ट sec थीटा। अब sec थीटा आपका cos थीटा के साथ है, यानी sec थीटा को आप बोल सकते हो 1 अपॉन cos थीटा। ये रिलेशन बहुत यूजफुल है। sec थीटा को आप बोलते हो 1 अपॉन cos थीटा, यानी यहां पे आप cos थीटा का इनवर्स ले रहे हो। तो जो cos थीटा के लिए फार्मूला एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, उसके जस्ट अपोजिट होगा sec आपका, यानी sec थीटा मींस बनेगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस आपका AC अपॉन BC।
आपको नेसेसरी रिक्वायरमेंट इसकी होगी sec थीटा को ही आप बोल सकते हो 1 अपॉन cos थीटा, रिमेनिंग है आपका cosec थीटा, तो cosec थीटा मींस होता है 1 अपॉन sin थीटा, यानी cosec थीटा किसकी इनवर्स प्रोसेस है, तो sin थीटा के, यानी कौन एक दूसरे के अपोजिट है, जस्ट इनवर्स है, तो cosec थीटा को आप बोल रहे हो 1 अपॉन sin थीटा, तो sin थीटा के जस्ट अपोजिट यानी हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, तो हाइपोटेनियस है आपका AC और अपोजिट साइड है AB। यहां पे आपको कौन कौन से रिलेशन अच्छे से समझना है, सबसे पहले sin थीटा मींस अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये यूजफुल है, cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा, अब tan थीटा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अब ट्रिग्नोमेट्रिक में जब भी सिंपलीफिकेशन के लिए देखते हो तो tan थीटा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा यूज करोगे, या कहीं पे sin थीटा अपॉन cos थीटा तो उसकी जगह पे आप tan थीटा लिख सकते हो। सेकंड cot थीटा, सबसे पहले cot थीटा मींस tan थीटा के जस्ट अपोजिट है, यानी cot थीटा और tan थीटा एक दूसरे के अपोजिट इनवर्स प्रोसेस है, तो 1 अपॉन tan थीटा यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cot थीटा के आपके पास रिलेशन है 1 अपॉन tan थीटा, अदरवाइज cos थीटा अपॉन sin थीटा। उसी तरह sec थीटा मींस 1 अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा के हिसाब से इनवर्स भी लिख सकते हो, यानी sec थीटा को आप 1 अपॉन cos थीटा लिख रहे हो, इसी को आप बोल सकते हो cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। यहां पे cosec थीटा मींस 1 अपॉन sin थीटा है, तो मैं sin थीटा को बोल सकता हूं देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनका यूज करने वाले हो, cot थीटा को आप 1 अपॉन tan थीटा लिख रहे हो, तो मैं tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा भी यूज कर सकता हूं, यानी आपके टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने 6 है, और ये दो दो के पेयर में, यानी sin के जस्ट अपोजिट आपका cosec है, cos के अपोजिट sec है, और tan के अपोजिट आपका cot वर्क करता है। तो सिंप्लीफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन का, इसका सिंप्लीफिकेशन में आपको इसका बार-बार यूज करना पड़ता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और आइडेंटिटीज समझने वाले हो। थैंक यू।